बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमने बनाई है बीफ बट। जो लोग बट खाने के शौकीन हैं तो ये मेरी रेसिपी से बनाएं तो उन्हें यकीन पसंद आएगी और ये बहुत कम वक्त में बन जाती है। तो चले हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसएन फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुश आमदेद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर आफ़ियत से हो। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम जो लोग बट खाने के शौकीन हैं उनके लिए रेसिपी दे रहे हैं। ये हम बट बना रहे हैं, बीफ बट है। ये मैंने इससे अच्छी तरह से वहाँ से शॉप पे से लेकर साफ़ सुथरा करवा लिया था और घर आकर भी अच्छे तरीके से इसे धो लिया है। आप जितनी अच्छी लेंगे आपकी जो बटें जो उतनी ही मज़ेदार बनेंगी। इसके लिए मैंने 5 अदद, ये 1 किलो मेरे पास बट हैं और 5 मैंने टमाटर लिए हैं, 12 के करीब मैंने हरी मिर्चें ली हैं और 4 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज़ें ली हैं। 2 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन लिया है। तो चले अब हम अपनी शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने हाफ़ प्याले ऑयल मैंने ये कुकर में बनाऊंगी ताकि अच्छी जल्दी से गल जाए। ये मैंने ऑयल इसमें डाल दिया। अब मैं ये गरम मसाला, बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, काली मिर्च और ज़ीरा है ये मेरे पास, ये मैं इसमें डाल दूंगी। हल्का सा इसको कड़कड़ाएंगे। अब ये जो मेरे पास बटें थी मैं इसमें ये शामिल कर दूंगी इस तरीके से और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी के शामिल कर दूंगी और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ये जो हमने ऑयल डाला था और थोड़ा गरम मसाला डाला, इस तरीके से इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होगी और आप कोई खाने वाला ये कह नहीं सकेगा कि ये बटे हैं। बिल्कुल मुर्गी जैसा इसका टेस्ट आएगा। बिल्कुल मैं आपको कढ़ाई स्टाइल में सिखा रही हूँ। इस तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से और साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन लिया, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इस तरीके से हम इसको फ्राई करते जाएंगे। ये ज़रा कलर चेंज कर लेंगे, वाइट की तरफ आ जाएंगी। जिस तरह मुर्गी हमारी वाइट हो जाती है तो हम समझते हैं कि हमें पता चल जाता है ये फ्राई हो गई है अच्छे तरीके से। ये देखें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई करते हुए अदरक लहसुन के साथ, हल्दी के साथ। हल्दी डालने की वजह यही होती है कि हल्दी की वजह से जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती। ये देखें ये हमने 4 से 5 मिनट हो गए अच्छे तरीके से इसको कर लिया फ्राई। ये देखें इसका कलर भी वाइट बिल्कुल हो गई है। ये देखें हल्दी की वजह से इसका ज़रा हल्दी इसमें नज़र आ रही है। अभी जब तक हम इसको भून लेंगे और तो बिल्कुल ये सही होगी। अब मैंने जो ये प्याज ली थी 4 वो है, ये मैं इसमें शामिल करूँ। मोटी मोटी काट ली है मैंने। ये मेरे पास हरी मिर्चें जो 8 से 10 अदद थी वो मैंने मोटी मोटी काट ली, वो शामिल कर देंगे। साथ ही जो मेरे पास टमाटर थे ये हम इसमें शामिल कर देंगे और हम इसको एक दफ़ा चला लेंगे। ये बहुत मज़े की बनती हैं, बिल्कुल कढ़ाई की तरह। आप बना के देखिएगा, जो लोग शौकीन हैं इसके, इस रेसिपी से बनाइएगा तो आपको यकीनन मज़ा आएगा खाने में। अब हम हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हम इसमें 1 से 2 टीस्पून हम इसमें धनिया शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। आप अपना नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। हमें पहले इसको गलाना है, उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखें ये हमने सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी और साथ ही अब हम इसमें, ये मेरे पास मग है 2, मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी के और मैं इसे 30 मिनट के लिए प्रेशर दे दूंगी। 30 मिनट में ये अच्छी गल जाएंगी। ये क्योंकि गली हुई होनी चाहिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इस तरीके से ये देखें मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। 2 मेरे पास जो बड़ा मग होता है पानी का, या 2 गिलास आपका नॉर्मल जो गिलास होता है वो शामिल कर दें। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए
इसको 30 मिनट के लिए प्रेशर दे दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से मतलब थोड़ा बच गया है। अब मैं इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लूँगी और हम फिर इसकी भुनाई करेंगे। अब ये मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया। अब हम इसकी तेज़ आंच पे भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, और जितने अच्छे तरीके से हम इसको भूनेंगे ये हमारे उतना ही टेस्ट निकल के आएगा। अब मैं इसकी भुनाई करती जाऊँगी और मैं इसको अच्छे तरीके से भूनती जा रही हूँ। देखते जाएं आप तेज़ आंच में, बहुत अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे। ये खाने में बहुत मज़ेदार होती है। जो लोग शौकीन हैं वो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत आसान रेसिपी है और कढ़ाई से अच्छी बनती है और आपको फील भी नहीं होगा कि ये आप बट कढ़ाई खा रहे या चिकन की कढ़ाई खा रहे। तो ये देखें इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया। मैं इसको भूनती जा रही हूँ। अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करते जाएंगे और जब तक इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा तो हम इसको, हमारी ये बट जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। ये देखें आना शुरू हो गया इस पर ऑयल, जो मैंने इसमें डाला था वो ऑयल इसके ऊपर आना शुरू हो गया और इसका कलर देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। ये तकरीबन हमारी तैयारी की तरफ है। ये देखें माशाल्लाह से इसकी शक्ल देखें आप, बहुत अच्छी शक्ल आ रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और देखें इसमें जो घी था वो भी इसने ऑयल इसने छोड़ दिया। नमक मुझे इसमें कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक और शामिल कर दिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। ये मैंने इसमें गरम मसाला ½ टी स्पून शामिल कर दिया और अब मैं इसमें थोड़ी 1 टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी जो है मेरे पास वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह इसकी शक्ल देखें, जैसे जैसे ये भुनती जा रही है बट हमारी तो इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आ रहा है। ये तकरीबन हमारी तैयारी की तरफ है। माशाल्लाह से इसकी शक्ल देखें आप, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब ये बिल्कुल हमारी तैयार है। इसमें ये थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दूंगी इस तरीके से। घी देके ऑयल जो था वो इसके ऊपर आ गया। ये हरी मिर्च मैंने शामिल कर दी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।